नमस्कार, श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल के संस्थापक। इस परिसर के बारे में कुछ खास बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अगर कहना शुरू किया तो पीपल के पेड़ से शुरू करना चाहिए। गत 10 दिन पहले पीपल का पेड़ का स्थापना हो गया, क्योंकि तुरंत बहुत दिन से मन में इच्छा था वो ध्यान कक्ष बनाने का। इस कारण से पीपल का पेड़ लग गया, वट वृक्ष लग गया और इलायची के पौधे लग गया, रुद्राक्ष का ये लग गया। एक हिस्सा लगभग 1 एकड़ का ज़मीन केवल बगीचा ही, यानी जितना भी हिमाचल के विशेष फल है वो लगाने के लिए तय किया। 5 मंजिल के बिल्डिंग है, अलग अलग ट्रेनिंग कैंप के लिए। ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, आप इसमें वो हॉल भी देख सकता है। उस हॉल में हमारा 150 लोगों का ट्रेनिंग देने का व्यवस्था है, योग हो या प्रशिक्षण का अलग अलग हो। अभी तक एक सरस्वती विद्या मंदिर के नया अध्यापकों का अभ्यास वर्ग हुआ था, उसमें 121 लोग थे। और उसके बाद एक गो पालक, उनका सारे अभ्यास वर्ग हुआ, उसमें 60 लोग थे। ये अभी आगे ये अभ्यास वर्ग का सिलसिला चलता रहेगा। 5 मंजिल का बिल्डिंग है, रहने के लिए निवास का, पानी का सारे व्यवस्था है। ये अगर कोरोना नहीं रहे तो अभी तक तो बहुत कैंप लग जाना था। भगवान का इच्छा से अक्टूबर से हमने ये सारे कुल शुरू करने वाला है। फ़िलहाल सितंबर में 1 दिन का कैंप लगाने वाला, 12 घंटा का कैंप, सितंबर 20 तारीख से ये सारे होगा। उसके आगे हमने जहाँ जहाँ ढलान है, क्योंकि नीचे छोटा डंगा है, ऊपर बड़ा मैदान है, वो नीचे ढलांग में सब्जियां ये सारे लगाने का शुरू किया। उसको हमने कहते हैं हरा डंगा या वेजिटेबल डंगा कह सकता है। ये सारे व्यवस्था परिसर में है। इस दृष्टि से आगे ट्रेनिंग कैंप, अलग अलग तरीका ट्रेनिंग कैंप हो सकता है। उस दृष्टि से बड़ा मैदान व्यवस्था किया है। एक मैदान है लगभग 90 मीटर लंबाई, 60 से 70 मीटर तक चौड़ाई। दूसरा मैदान है लगभग 35 मीटर चौड़ाई, 60 मीटर लंबाई। ऐसा 2 ग्राउंड है, ताकि संघ का भी बहुत कैंप होता है। कोई भी कैंप हो, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, वो सारे के लिए मैदान चाहिए। स्पोर्ट्स का कुछ खेल कूद हो, मैदान चाहिए। उस दृष्टि से उसका भी व्यवस्था है। यहाँ इस भूमि का विशेष बात यानी औषधि मानव है। यानी लगभग 70 फुट के एक व्यक्ति, लेटे हुए व्यक्ति, उनके हर अंग के मुताबिक कौन सा जड़ी बूटी रहना, वो जड़ी बूटी उसी स्थान में लगा के दिखाए। भृंगी, एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, कर्पूरी तुलसी, मुष्कर्पूर उस स्थान में लगा के रखा है। आक्यूप्रेशर का एक 8 आकार का व्यवस्था है, उसमें 8 चक्कर लगाए 8 बीमारी दूर हो सकता है। बहुत लोगों ने प्रयोग किया, मैं आप सारे को निमंत्रण करता हूँ, वो भी कर सकता है। उसके आगे हमने एक योग आश्रम, माधव योग आश्रम का तैयारी कर रहे हैं। योग, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, मड ट्रीटमेंट, क्रिया, वो सारे ट्रेनिंग देने के लिए 7 दिन का ट्रेनिंग, वो काम शुरू होना है। विजयदशमी के बाद शुरू होगा। सारे काम के और ज़्यादा महत्वपूर्ण गौशाला का है, क्योंकि केवल गाय को पुण्य प्राप्त हो पालन करना इतना ही काम नहीं है। गौमूत्र से तैयार होने वाला दवाइयाँ मानव के लिए, कृषि के लिए, और गोबर से अलग अलग तरीका उसका विकास करके उसका सदुपयोग करने का, केचुआ खाद है, वर्मी वाश है, ऐसा सारे प्रयोग करने का शाला। और कल कोई भी गौशाला अच्छा चलाने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आ सकता है। उनका ट्रेनिंग का व्यवस्था है। इस कारण से वो सारे के लिए कार्यशाला, गोबर गौमूत्र से कैसा कैसा तैयार कर सकता है, ये सारे तैयारी यहाँ हो रहा है। उनका रहने का क्वार्टर्स भी है, ऊपर दुकान बनना है आगे, ताकि कृषि के संबंधित, गाय के संबंधित जितना भी सामग्री है वहाँ उपलब्ध हो जाए। कुल मिलके यहाँ जो 50-60 गांव हैं, उसका एक निरंतर विकास का केंद्र बनेंगे। पूरा भारत के लिए,
क्या पूरा विश्व के लिए योग के ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। इसी दृष्टि से ये स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है। यहाँ गौमाता का और जड़ी बूटियों का और योग प्राणायाम का, इसके साथ एक नेचुरल व्यवस्था जो है वो सारे यहाँ विद्यमान होने वाला है। मेरा इस माध्यम से मैं निमंत्रण करता हूँ, मेरा इच्छा है आने वाले 1-2 साल में आप सारे आके रह के प्रशिक्षण लेके जाने का स्थान बन जाएगा। आपको इस माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मेरा नंबर भी कहीं से भी मिल सकता है या इसी वीडियो में टेप नाते से आ सकता है। फेसबुक है, इंटरनेट का कनेक्शन है, आप कैसा भी जोड़ सकते हैं। वेबसाइट खुला है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, संपर्क करना। मेरा इच्छा है 7 दिन आपको ये सारे ट्रेनिंग देके भेजना, ताकि आप अपना अपना स्थान में ऐसा केंद्र खोलें, स्वास्थ्य का रक्षण वही करे। ये तो एक प्रशिक्षण केंद्र है। आपको ऐसा बहुत जड़ी बूटियाँ लीवर के लिए, वो सारे पेट के लिए मैं इस माध्यम से निमंत्रण देता हूँ।